लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन के बाद हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पर बॉन्ड मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर बाय रूल मेथड। अब ये याद रखें इन दोनों तरीकों से हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर सकते हैं, लेकिन यह आपके दिमाग में हो कि इसके मैं 100% गारंटी देता हूं कि यहां से जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है वो 100% करेक्ट होती है, और ऑक्सीडेशन नंबर बाय रूल मेथड से 100% श्योरिटी आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हमारे पास ये जो आपके पास है H2SO5, इस वाले मेथड से इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +8 आता है, जबकि इसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये +8 कहां से आता है? ये नहीं हो सकता है। इस वाले मेथड से इसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना ये नहीं हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर बाय रूल्स मेथड, यहां से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 8 आता है, जो कि गलत है। आपके पास एक और है जिसका नाम है कि आपके पास है Br3O8। अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इस वाले मेथड से आप मालूम नहीं कर सकते, पर बॉन्ड मेथड से आप मालूम कर सकते हो, आसानी से पर बॉन्ड मेथड से मालूम कर सकते हो। अब इस तरह से आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसमें क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप इस वाले मेथड से मालूम नहीं कर सकते हो, आप पर बॉन्ड वाले मेथड से इसको मालूम करोगे। इस तरह से आपके पास है HO2F, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो याद रखिए वो रूल वाले मेथड से गलत आता है, लेकिन पर बॉन्ड वाले मेथड से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्ट आता है। तो जाते हैं एक्सप्लेन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पर बॉन्ड मेथड। तो अब देखिए, अगर आपके पास सल्फर है और यहां पर सल्फर बॉन्ड बना रहा है, ये आपके पास सल्फर बॉन्ड बना रहा है, सो देखिए यहां पर और ये यहां पर, ये आपके पास हो गया H2SO5। लेकिन पर बॉन्ड वाले मेथड में आपने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला सीखना है। अब पर बॉन्ड वाला मेथड क्या है? देखिए, सल्फर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इनके दरमियान एक बॉन्ड है, तो यहां पर ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा, जबकि सल्फर पे +1 चार्ज आएगा। ये देखिए, यहां अगर आप देखोगे तो यहां पर ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड है, पर बॉन्ड है। तो अगर यहां -1 है तो यहां सल्फर पे भी +1 होता है, तो ये दो है, +1 लेकिन अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है सल्फर के साथ, तो ऑक्सीजन पे -2 तो सल्फर पे +2, और यहां आप देखिए यहां ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बना है सल्फर के साथ, तो दो बॉन्ड हो गए, तो यहां -2 और सल्फर पे +2। इन तमाम को आप कंबाइन कर दो
तो इससे आता है +6 और ये जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर पर बॉन्ड मेथड वाला तरीका ये बिल्कुल करेक्ट है। ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से, NMDK पॉइंट ऑफ व्यू से आप आसानी से किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किसी भी एलिमेंट का विद इन अ कंपाउंड आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। इस तरह से अगर आपके पास है Br3, तो ये देखिए ये आपके पास है Br3, ये दूसरा Br3 और ये तीसरा Br3, स्ट्रक्चर फार्मूला। अब आपके पास यहां पर है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहां पर और यहां पर डबल बॉन्ड, और देखिए जी यहां पर और यहां पर ये डबल बॉन्ड है। तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आपको मालूम हो तो यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम विद इन अ कंपाउंड। तो अब देखिए इस ब्रोमीन के साथ, तो इसके साथ 3 ऑक्सीजन है और यहां पर बॉन्ड डबल है, तो ऑक्सीजन पे -2, तो ब्रोमीन पे +2, यहां पर ऑक्सीजन पे -2 बॉन्ड है, तो अगर ऑक्सीजन पे -2 तो ब्रोमीन पे ये +2। आप देखें ऑक्सीजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो पर बॉन्ड के हिसाब से उस पे नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर -2 तो ब्रोमीन पे +2, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो आता है वो +6 है और यहां पर भी +6 है, जबकि यहां पर अगर आप देखें तो ब्रोमीन के दरमियान पर बॉन्ड है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिख नहीं सकते। तो अब देखिए यहां पर जो मिड पे ब्रोमीन आपको दिखाई दे रहा है ये 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो यहां पर 2 बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन पे -2, इस वाले ऑक्सीजन पे -2, तो ये -2 और ये -2 -4, और यहां पर ब्रोमीन पे +4, तो इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन का +6 भी होता है और +4 भी होता है। इस तरह से अगर आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो हम यहां देखते हैं कि यहां पर बॉन्ड है, इनके दरमियान एक बॉन्ड है, तो कैल्शियम से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां आपके पास क्या है -1 है, जबकि यहां पर कैल्शियम पे +1 हो गया। लेकिन यहां आप देखें, यहां इन दोनों को देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है पर बॉन्ड के, तो यहां -1 है ऑक्सीजन का और क्लोरीन पे +1 है, और देखिए यहां अगर -1 है तो इस पे एक प्लस और होनी चाहिए, तो अब देखिए ये दोनों आपस में +2, तो हमारे पास जो क्लोरीन है तो ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में क्लोरीन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस तरह से ये वाला कंपाउंड आप देख रहे हो, ये वाला अब देखिए यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है पर बॉन्ड है -1 और यहां पर आपके पास +1। अब यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये आपके पास -1 और ये आपके पास +1, तो ऑक्सीजन पे यहां पे -1 भी है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो ये वाला मेथड 100% ये श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि ये आपको करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड करेक्ट देता है, जबकि रूल्स वाले मेथड में ये
करेक्शन वो नहीं होती है। अब देखिए अगर आपके पास H2SO4 है तो H2SO4, अब देखिए ये आपके पास है, ये आपके पास है क्या ऑक्सीजन, यह आपके पास है क्या ऑक्सीजन, यह आपके पास क्या है ऑक्सीजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन। गौर से देखिए ये -2 ये -2, तो यहां -1 यहां -1, क्योंकि यहां पर बॉन्ड 1 1 है और यहां पर बॉन्ड 2 2 है, तो -2 -2 -1 -1, तो ये -6, तो सल्फर पे +6 आता है। तो ये वाला मेथड जब आपको स्ट्रक्चर का फार्मूला मालूम हो तो यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से। लेकिन रूल वाला मेथड चूंकि आपके कोर्स में है, इस वजह से मैं रूल वाला मेथड भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। रूल वाला मेथड, इसमें सबसे पहले रूल्स को हम पढ़ते हैं, सबसे पहले रूल्स को पढ़ते हैं रूल्स वाले मेथड में। देखें रूल्स क्या है, रूल्स वाला मेथड रूल्स क्या है कि फर्स्ट ए ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, 2 ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तमाम कंपाउंड में, लेकिन आयनिक, सुन ले, लेकिन आयनिक हाइड्राइड में, आयनिक हाइड्राइड जिस तरह के आपके पास है सोडियम हाइड्राइड, तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वो -1 है, बाकी तमाम कंपाउंड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वो +1 है। इस तरह से हेलोजन ग्रुप नंबर 7, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, लेकिन बाइनरी कंपाउंड में, बाइनरी कंपाउंड में, किसी भी बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी ये जोड़े को कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक जोड़ा जिसमें आपके पास, सपोज आपके पास है सोडियम क्लोराइड, अब ये आपके पास हेलोजन है, बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 7 के साथ, और ये याद रखिए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होगा। लेकिन अगर ये आपके पास सोडियम क्लोरेट है तो ये बाइनरी नहीं है, यहां पर आपके पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ये बाइनरी नहीं है। तो बाइनरी कंपाउंड, 7 ग्रुप के बाइनरी कंपाउंड जो है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस आता है। इस तरह से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, और पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होनी चाहिए, और सुपर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको यहां पर नॉर्मल ऑक्साइड की बात करता हूं, तो अब देखिए ये जो आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड है, सोडियम लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। अब देखिए ये जो आपके पास पोटाशियम है, तो पोटाशियम सुपर परऑक्साइड, पोटाशियम परऑक्साइड भी बनाता है और सुपर ऑक्साइड भी। इस तरह से जो रुबिडियम है वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास, यहां पर आपके पास क्या है -2, और यहां पर आपके पास -1 और यहां पर -½ तो थोड़ा आप देख ले, ये ऑक्सीजन है, इसके इस साइड पे लिथियम, इस साइड पे लिथियम, पर बॉन्ड वाले मेथड से अगर हम कर ले तो यहां पर +1 है तो यहां -1, यहां अगर +1 है तो यहां -1, -1 ये -2 बन जाता है। तो देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अब अगर आपके पास परऑक्साइड है तो अब
अब देखिए पर ऑक्साइड में आपके पास है जो पर ऑक्साइड है, गौर से देखिए तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट पर बॉन्ड +1 है, यहाँ -1, यहाँ +1 है, यहाँ -1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 के बराबर होता है। और सुपर ऑक्साइड में देखिए, सुपर ऑक्साइड में आपके पास ये जो रुबिडियम है ये हाफ इसके साथ बॉन्डेड है और हाफ इसके साथ बॉन्डेड है। तो कभी इसके साथ बॉन्ड बनाता है, कभी इसके साथ, हाफ बॉन्ड है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो यहां पर ऑक्सीजन का यहां तो पर बॉन्ड है, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है। लेकिन अगर यहां हम देखें तो यहां तो +1 है, लेकिन यहां पर ये हाफ बॉन्ड इसके साथ बनाता है। तो ये देखिए -½ और यहां -½ तो ये देखिए ये +1 है, कुछ हाफ इसके साथ हाफ इसके साथ। तो ये आपके पास क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट एज अ होल फॉर द न्यूट्रल एलिमेंट एज अ होल वो आपके पास 0 के बराबर होता है। इस रूल्स को बताने के बाद हम कुछ इसके एग्जाम्पल देते हैं और आपको ये वेरीफाई करते हैं कि जो रूल्स है, रूल वाला मेथड है, उसमें हम कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं और जिससे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से का, ऑक्सीडेशन नंबर का या ऑक्सीडेशन स्टेट की आगाही हो जाती है। तो अब देखिए वो क्या है, हमारे पास है, गौर से देखिए, ये आपके पास है ये H2SO4 एज अ होल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 न्यूट्रल कंपाउंड है। देखिए यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए हमने कह दिया कि हाइड्रोजन का +1 होता है। तो यहां पर आपके पास हाइड्रोजन लेकिन 2 इन नंबर, +1 सल्फर है, सल्फर को हमने एक्सप्लेन नहीं किया रूल्स में। ये 4 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है एज ए होल 0। ये 2 है, यहां पर हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होनी चाहिए तो 1 सल्फर है, यहां ऑक्सीजन पे -2 होनी चाहिए, ये एज ए होल 0। तो यहां आपके पास +2, यहां आपके पास 1 सल्फर, ये -8, तो +2 और -8, तो ये आपके पास बनता है -6। और इसको मसावात के इस साइड पे लेके जाओ तो ये +6। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, 1 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आपके पास बनता है +6 इस वाले मेथड से, इस वाले रूल से। अब देखिए आपके पास है पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये देखिए ये आपके पास एज अ होल 0 के बराबर है। तो अब देखिए 2 है और पोटाशियम है, फिर है 2 है, क्रोमियम है, फिर +7 क्या है, वो ऑक्सीजन है और एज अ होल 0। तो यहां पर +1 ग्रुप पे, ये अभी रूल्स में बता दिया, +1 ग्रुप पे ये 1 +1 आता है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। इसको रूल में एक्सप्लेन नहीं किया, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम मालूम करना चाहते हैं। अब देखिए प्लस ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, यहां 0। तो ये आपके पास है +2, या आपके पास 2 क्रोमियम, ये -14 = 0। तो +2 और -14, ये देखिए -12 = 0। तो अब देखिए इसको आप इस साइड पे लेके जाओ तो +12 है, तो यहां पर 2 और यहां पर इसको भी 2 पे, तो क्रोमियम जो है ये +6 होता है और ये इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है या इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपके पास KMnO4 है, तो अब देखिए अगर आपके पास KMnO4 यहां से एक पोटाशियम को निकाल दो तो यहां पर चार्ज आता है -1, तो ये एज अ होल चार्ज है। तो यहां देखिए आपके पास मैंगनीज 4 एज अ होल चार्ज -1 है,
यहां न्यूट्रल नहीं है, कंपाउंड न्यूट्रल नहीं है, तो ये -1 है। अब देखिए ये मैंगनीज है और यहां पर 4 ऑक्सीजन है और यहां -1 है, तो मैंगनीज को रूल्स में एक्सप्लेन नहीं किया है। यहां ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, -1, तो मैंगनीज जो है यहां आपके पास -8 आता है, यहां -1, इसको इस साइड पे लेके जाओ तो देखिए मैंगनीज ये -1 + 8, तो इससे आता है +7, तो ये यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 के बराबर है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर बाय पर बॉन्ड मेथड एंड रूल्स मेथड। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।